जब चुप रहना ताकत बन जाता है। क्या आपने कभी चुप रहना चुना है जब आप बिल्कुल सही थे, जब हर शब्द आपकी जुबान पर था, हर दलील तैयार थी, फिर भी आपने कुछ नहीं कहा और बाद में लोगों ने समझा कि शायद आप कमजोर हैं या डर गए थे। मैं आज आपसे उसी चुप्पी के बारे में बात करना चाहता हूं, उस चुप्पी के बारे में जो हार नहीं बल्कि सबसे बड़ी जीत होती है, उस खामोशी के बारे में जो कमजोरी नहीं बल्कि असली ताकत होती है। चुप्पी के बारे में गलतफहमी। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अपनी बात रखो, अपने हक के लिए लड़ो, अगर कोई गलत बोले तो जवाब दो। और ये सब सही भी है, लेकिन जिंदगी ने जैसे जैसे सबक सिखाए, हमने जाना कि हर बार बोलना जरूरी नहीं होता। समाज अक्सर चुप रहने वाले को कमजोर समझता है। लोग कहते हैं, बोलते क्यों नहीं, या इतने सहनशील कैसे हो, जैसे चुप रहना कोई गुनाह हो, जैसे हर बार प्रतिक्रिया देना ही बहादुरी का प्रमाण हो। लेकिन 40 पार की उम्र में जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, तब समझ आता है कि जिन लड़ाइयों में आप नहीं उलझे, वही असली जीत थी। जिन बहसों से आप दूर रहे, वही आपकी समझदारी का सबूत बनी। जब चुप रहना ताकत नहीं होता, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि हर चुप्पी ताकत नहीं होती। कुछ जगह चुप रहना खुद को मिटाना होता है। जब आपके सामने किसी के साथ अन्याय हो रहा हो और आप सिर्फ इसलिए चुप रहें क्योंकि आपको अपनी सुरक्षा चाहिए, तो वो चुप्पी कायरता है, ताकत नहीं। जब कोई बार बार आपके सम्मान को ठेस पहुंचाए, आपकी भावनाओं को कुचले और आप सिर्फ रिश्ते के नाम पर सहते रहें, तो वो चुप्पी आत्मसम्मान की हत्या है। और जब आपकी चुप्पी डर से आए, किसी के गुस्से से, किसी के रुतबे से, तो वो भी ताकत नहीं बल्कि मजबूरी है। आज मैं उस चुप्पी की बात कर रहा हूं जो आप अपनी मर्जी से चुनते हैं, जो आपकी समझ से आती है, डर से नहीं, जो आपकी शांति बचाती है, सम्मान नहीं छीनती। पहली स्थिति, जब बहस रिश्ते को तोड़ सकती है। मैं एक पुराने मित्र की बात बताता हूं। उसकी पत्नी से किसी छोटी सी बात पर तीखी बहस हो गई। दोनों अपनी अपनी जगह सही थे, लेकिन बहस बढ़ती गई और शब्द कड़वे होते गए। अचानक मेरे मित्र ने महसूस किया कि ये बहस जीतने के बाद भी वो कुछ खो देगा। वो रिश्ते की वो नरमाई खो देगा जो बरसों में बनी थी। उसने बीच में ही चुप हो जाना चुना। पत्नी को लगा कि शायद वो हार गया, लेकिन असल में उसने रिश्ता बचा लिया। 2 दिन बाद दोनों ने शांति से बात की और समस्या खुद सुलझ गई। कभी कभी प्यार बहस से बड़ा होता है, कभी कभी रिश्ते सही गलत से ऊपर होते हैं, और तब चुप रहना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। दूसरी स्थिति, जब सामने वाला सिर्फ प्रतिक्रिया चाहता है। कुछ लोग जानबूझकर उकसाते हैं। उन्हें आपकी प्रतिक्रिया चाहिए, आपका गुस्सा चाहिए। वो चाहते हैं कि आप अपना संयम खो दें ताकि बाद में वे आपको गलत ठहरा सके। एक बुजुर्ग पड़ोसी थे। उनके सामने वाले घर में एक युवक रहता था जो जानबूझकर देर रात तेज संगीत बजाता था। बुजुर्ग ने कई बार विनम्रता से कहा, लेकिन वो युवक और बदतमीजी से पेश आने लगा। एक दिन बुजुर्ग ने तय किया कि वो कुछ नहीं कहेंगे। महीने भर बाद खुद उस युवक को अपनी गलती का एहसास हुआ। पड़ोस के अन्य लोगों ने भी उसे समझाया, और एक दिन वो खुद बुजुर्ग के पास माफी मांगने आया। जब आप चुप रहते हैं, तो सामने वाले के पास आपको नीचा दिखाने का कोई हथियार नहीं बचता। आपकी चुप्पी उसके शोर को बेमानी बना देती है। तीसरी स्थिति, जब समय शब्दों से ज्यादा शक्तिशाली होता है। मुझे अपनी एक बहन की घटना याद आती है। उसके दफ्तर में किसी सहकर्मी ने उसके काम का श्रेय ले लिया। बहन को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने सीधे टकराव नहीं किया। वो चुपचाप अपना काम करती रही। 6 महीने बाद जब वार्षिक समीक्षा हुई, तो सभी को पता चल गया कि असली काम किसने किया था। वो सहकर्मी खुद शर्मिंदा हुआ और मेरी बहन को सम्मान मिला। समय सच्चाई को खुद सामने ले आता है। आपको हर बार अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं। कभी कभी धैर्य रखना और इंतजार करना ही सबसे बड़ा हथियार होता है। चौथी स्थिति, जब शब्द अपरिवर्तनीय नुकसान कर सकते हैं। गुस्से में कहे गए शब्द कभी वापस नहीं आते। एक बार जुबान से निकल गए तो घाव छोड़ जाते हैं। एक पिता और बेटे की कहानी है। बेटे ने अपनी मर्जी से शादी की और पिता को यह पसंद नहीं आया। पिता गुस्से में कुछ ऐसे कठोर शब्द बोल गए जो उन्हें नहीं बोलने चाहिए थे। बेटे ने घर छोड़ दिया। 5 साल तक दोनों में बात नहीं हुई। बाद में पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो शब्द एक दीवार बन गए थे। जब आप गुस्से में होते हैं, तो चुप रहना सीखिए, क्योंकि उस वक्त बोले गए शब्द रिश्तों को तोड़ सकते हैं और कुछ रिश्ते दोबारा नहीं जुड़ते। पांचवी स्थिति, जब भीतर की शांति ही जीत होती है। कभी कभी आपके पास सब कुछ होता है, सबूत, सच्चाई, साहस, फिर भी आप चुप रहना चुनते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये लड़ाई आपकी मानसिक शांति छीन लेगी।
मैंने एक महिला को देखा जिसकी सास लगातार उसे ताने देती थी। वो चाहती तो जवाब दे सकती थी, लेकिन उसने सोचा कि इस बहस में उलझकर वो अपना आंतरिक सुकून खो देगी। उसने अपने मन को समझाया कि सास की बातों में उसकी नहीं, बल्कि सास की अपनी कड़वाहट बोलती है। धीरे धीरे वो बातें उसे छूनी बंद हो गईं, और जब उसने प्रतिक्रिया देना बंद किया तो सास को भी लगा कि शायद ये तरीका काम नहीं कर रहा। कुछ समय बाद उनके रिश्ते में सुधार भी आने लगा। कभी कभी असली जीत ये नहीं कि आपने किसी को हराया, असली जीत ये है कि आपने अपनी शांति बचा ली। 40 के बाद चुप्पी क्यों बढ़ जाती है? जब आप 40 पार करते हैं तो जिंदगी ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया होता है। आप समझ जाते हैं कि हर बहस लड़ना जरूरी नहीं। आप जान जाते हैं कि अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी है और कहाँ नहीं। आपको ये एहसास हो जाता है कि बेमतलब की बहसों में समय बर्बाद करने से अच्छा है अपने परिवार के साथ वक्त बिताना, अपने मन को शांत रखना, अपने लक्ष्यों पर ध्यान देना। आप समझ जाते हैं कि आत्मसम्मान का मतलब हर छोटी बात पर लड़ना नहीं, बल्कि ये जानना है कि आप किस लायक हैं। और जब आपको अपनी कीमत का पता होता है तो दूसरों की राय से फर्क नहीं पड़ता। ये परिपक्वता है, ये अनुभव है, ये जीवन का वो ज्ञान है जो किताबों में नहीं मिलता। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। चुप्पी और दबना दोनों अलग है, लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है। चुप्पी और दबना दोनों अलग है। दबना तब होता है जब आप भीतर से टूट रहे हो लेकिन बाहर से खामोश हो। जब आपका मन चीख रहा हो लेकिन आप मजबूरी में चुप हो। चुप्पी तब होती है जब आपने शांति से ये निर्णय लिया हो कि इस स्थिति में बोलने से कोई फायदा नहीं। जब आप भीतर से संतुष्ट हो कि आपने सही किया। हमारे पुराने ग्रंथों में कहा गया है, जो धैर्य रखता है समय उसके साथ होता है। कर्म का सिद्धांत भी यही कहता है कि जो बुरा करता है उसे उसका फल मिलता है। आपको हर बार न्यायाधीश बनने की जरूरत नहीं। चुप्पी एक आंतरिक शक्ति है, ये संयम है, ये आत्मविश्वास है। ये इस बात का प्रमाण है कि आप अपने भीतर इतने मजबूत हैं कि दूसरों की बातों से डगमगाते नहीं। आत्मचिंतन का क्षण। अब मैं आपसे सीधे पूछना चाहता हूं कि क्या आपकी चुप्पी ने कभी आपको बचाया है? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि अगर उस वक्त आप बोल गए होते तो शायद बहुत बड़ा नुकसान हो जाता? सोचिए उन पलों के बारे में जब आपने गुस्से को पी लिया, जवाब नहीं दिया और बाद में खुश हुए कि आपने ऐसा किया। ये सोचिए कि क्या आज भी कोई ऐसी स्थिति है जहां आप बेवजह उलझे हुए हैं? कोई ऐसी बहस जो आपकी शांति छीन रही है? शायद वहां चुप रहना ही आपके लिए बेहतर हो। समापन। तो मित्रों, चुप्पी हार नहीं है, कई बार ये सबसे बड़ी जीत होती है। जब सारी दुनिया शोर मचा रही हो तब चुप रहना साहस है। जब हर कोई अपनी बात रखने के लिए चिल्ला रहा हो तब खामोश रहना ताकत है। हम उम्र के इस पड़ाव पर हैं जहां हमें पता है कि असली लड़ाई कहां लड़नी है और कहां नहीं। हमें पता है कि हमारा समय, हमारी ऊर्जा, हमारी शांति सब कीमती है। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपको जवाब देना चाहिए तो एक पल रुकिए। सोचिए कि क्या ये लड़ाई वाकई जरूरी है? क्या इससे कुछ हल होगा, या फिर चुप रहना ही बेहतर है? याद रखिए, चुप्पी कमजोरी नहीं, बल्कि वो गहरी समझ है जो सिर्फ अनुभव से आती है। धन्यवाद। शांत रहिए, मजबूत रहिए।